सभी मीडिया पर्सन को और हमारा ईटानगर ट्रैफिक वार्डन को धन्यवाद। सब अपना मांग रखने के लिए सब आगे आया है, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं हम लोग का डिमांड की ओर। अच्छा, हम लोग का डिमांड ये रहा है जो आपको चार्टर डिमांड दिया हुआ है कि 1-2 नंबर में एक जो है हम लोग को रेगुलराइज करना है। जैसे आपका नोट शीट में दिया हुआ है ना, उसके बाद 2 नंबर में है ऑलरेडी आपका चीफ सेक्रेटरी मैडम गामलिन समय में हम लोग को पुलिस डिपार्टमेंट अंदर में कन्वर्ट करेगा ना, ट्रैफिक सेल डीएसपी अंदर में। तो ये 2 मांग है और ये 2 मांग को हम लोग उस दिन भी ऑलरेडी हम लोग सबमिटेड किया है स्टेट गवर्नमेंट को, और ये मांग को स्टेट गवर्नमेंट काइंडली लोग अफ्तर करने से ठीक है। तो उसको जल्द से जल्द हम लोग का मांग को पूरा करने से हम लोग बहुत खुश रहेगा। और हमारा सारा जनता से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग को जो मांग रखा है ट्रैफिक वार्डन, ये कोई इलीगल नहीं है, कोई ये दुश्मनी लेके हम लोग नहीं आया है। ये जो जेन्युइन पॉइंट है आप लोग अच्छा से नोटिस कीजिए। लोग डिपार्टमेंटली काम करता है कि अब छाया में कोई रहता है, टेबल चेयर में बैठ के काम करता है। हमारा क्या है कि नो रिस्क नो गेम, सड़क में खड़ा करता है, कौन आके किसको टोक दे, कौन क्या हो जाएगा, कोई रिस्क नहीं है। इवन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी ये नहीं कर दे कि आप लोग को कोई हैपन हो जाएगा उसको हम लोग इंश्योरेंस देगा, ये सब भी नहीं है। तो खाली हम लोग अपना जान को मतलब रिस्क में डाल के ड्यूटी कर रहे हैं ना सबसे अभी वर्जन में। तो बाकी सबको रेगुलर कर देना जो डिमांड मांगा है, और पुलिस डिपार्टमेंट अंदर में हम लोग को जल्द से जल्द कन्वर्ट करना, ये 2 पॉइंट को लेके हम लोग आज रैली निकला है। तो ये 2 पॉइंट को प्लीज़ आप स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, आपको बार बार हम लोग मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम देते आ रहे हैं। इवन 2011 टू अपडेट स्टिल 2021 तो फाइल मूवमेंट करते जा रहा है, रिमाइंडर का हम देते जा रहा है, बट गवर्नमेंट थ्रू से कोई रिस्पॉन्स नहीं आने का कारण से हम लोग जो है रैली आया है ना। तो उसी प्रकार से पब्लिक से हम ये एक दरख्वास्त करना चाहता है कि ये जो जितना ट्रैफिक वार्डन देख रहा है इतना सिर्फ नहीं है, काफ़ी लोग हैं, क्योंकि एसओपी मेंटेन करने के लिए 30% दिया था। स्पेशली हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डीसी सर को बिग थैंक्स, बहुत धन्यवाद दिया हमने उसको। और हमारा एसपी सर को और भी मैं सैल्यूट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जो कि हम लोग को एनओसी दिया और आज रैली को सक्सेस होने दिया, इसलिए बहुत थैंक्स देना चाहता है। और हमारा ट्रैफिक वार्डन यहाँ में जितना देख रहा है, यहाँ में लगभग 30 या 40 समथिंग है, ज़्यादा नहीं है। टोटल तो 158 है प्रेजेंट। तो बाकी सबको हम लोग घर में रेस करने के लिए दिया है, क्योंकि आधा जो रैली निकल रहा है और आधा ड्यूटी करेगा तो यूनिटी नहीं दिखाई देता है, डिसिप्लिन दिखाई नहीं देता। तो इसलिए हम लोग ये चीज़ को आज प्रोग्राम रखा है ना। तो आप लोग ने जो सबमिट किया था ना सीएस के ऑफिस में, जो लास्ट ब्रीफिंग में भी बताया था, तो उसकी तरफ से कुछ रिएक्शन या रेस्पॉन्स नहीं आए हैं? हाँ, उस दिन जब सीएम को हम लोग सबमिशन किया था गया महीना में, तो उसमें सीएम जो बुलाया है सीएमओ को थ्रू से, तो सीएमओ को हम लोग 5 लड़का ने मिलने गया था। 5 बेच से 1, सेकेंड 3rd बेच से 1 और 6 बेच से 2 और मैं 4th बेच से हूँ। तो ऐसे करके हम लोग सीएमओ सर से मिलने गया था। तो मिलने के बाद उन्होंने हम लोग डिस्कस किया कि ये मैटर को हमको सॉल्व करने के लिए सीएम सर ने बोला है। तो हम लोग उसको इनडायरेक्टली मतलब डिस्कस शुरू हो गया, तो काफ़ी समय लगा ये चीज़ डिस्कस करने में। तो अभी जो है उसका कन्फ्यूजन ये था कि आप लोग को अंडरटेकिंग लिया है, ये क्या है, शुरू में आप लोग को ऐसे किया है, जब काम करने मन है तो निकाल जाओ, जब करने मन है तो आप लोग करिए। ये बात को लेके फिर वहाँ में बात चर्चा हो रहा था। तो उसको हम लोग भी जस्ट डिस्कस किया कि सीएमओ सर से हम लोग ये बात हुआ, सर से हम लोग ये रिक्वेस्ट किया, पहले मास्टर रोल या ये एंगेजमेंट जो बात चल रहा है वो तो ख़त्म हो गया। अभी 2017 है, तो 17 का बात कीजिए ना। अभी 17 में हम लोग ऑलरेडी अपॉइंटेड है अंडर डीसी, जब प्रिंस दबन सर था उसी में हम लोग अभी कॉन्स्टिट्यूंसी अंदर में है ना। अभी पहले तो मास्टर रोल मास्टर्स बेसिस था, तो इसका थ्रू से हम लोग उसको डिस्कस किया। उसके बाद जो नोट शीट था जो कैबिनेट लोग का, और नोट शीट को भी हम लोग अपना से भी पढ़ के बताए, यार सर ये ऐसा लिखा है, ये पॉइंट ऐसा है ना। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो अप्रूव भी किया था कि ट्रैफिक वार्डन को जब ट्रैफिक पुलिस क्वेश्चन करता है 20% देने के लिए। तो ये भी आप लोग लास्ट मंथ में ब्रीफिंग में भी हम सोशल मीडिया में बताया था कि ऐसे बात हुआ था। तो उसी चलते हम उसको बात बहुत डिस्कस किया। करने के बाद तो लास्ट में वो बोला है रेगुलर को तो बिल्कुल आप लोग सोचो ही मत ना, रेगुलर तो नहीं सकेगा आपका 158 को। तो ऐसे बोलने का बाद तो आप सकना नहीं सकना वो तो गवर्नमेंट आपका बात है ना, हम लोग का काम है, हम लोग आप लोग को रिक्वेस्ट करना, हमारा राइट को मांगना, ये मेरा फ़र्ज़ है ना। इतना साल से
11 ईयर से कुछ डरे बिना कुछ मतलब बीमार हजर जितना भी आज का डेट में अगर कोविड का संक्रमित बोलने से हमारा लड़का में तो 10-20 को हुआ है ना, वो भी अभी सोच के देखिए अब 11,000 में एक होटल रूम बुकिंग करके इतना महीना का पेमेंट चला गया किसी किसी का। तो ऐसे ऐसे तकलीफ पेश करना पड़ रहा है। तो उसी प्रकार हम लोग CMO से बात, CMO बोला है ये जो माइनस जो गवर्नमेंट मैडम 2017 में 22 को आप लोग माइनस हुआ था, उसी चलते ठीक है उसको आप लोग एक बार चीफ सेक्रेटरी से मिल के देखो। तो चीफ सेक्रेटरी सर से हम लोग मिलने के लिए 3 टाइम्स गया, 2 टाइम्स में नहीं मिला, लास्ट में फिर 3rd टाइम्स में फिर भी नहीं मिला। तो लास्ट में हम लोग क्या किया कि नहीं मिलने से भी क्या हुआ है ना, कम से कम देखिए ऑफिस में तब वो रिसीव करके क्या होता है नहीं करता उसको हम लोग देखते हैं ना। तो ऐसे करके उसको भी फिर हम लोग वेटिंग किया ना कि क्या पता मतलब सर चाहने से अगर पॉजिटिव होने से चलो कर लेगा। तो देखते गए तो मतलब अनदेखा कर रहा है। एवरी ऑफिशियली जितना ऑफिशियली है हाई रैंक वाला जितना हाई लेवल है बिल्कुल हमारा ट्रैफिक वार्डन को है इम्पोर्टेंट नहीं यार। आपका भाई बंधु ये समझ के भी देखिए, अपना बहन दीदी समझ के भी देखिए ना। यहाँ लड़की लोग भी है 7-8 अभी तक, कोई प्रेग्नेंट है, अभी 2-3 तो नहीं आया है। तो ऐसे कि लाइफ को एक दूसरे को शेयर करके लाइफ को चलने देना चाहिए कि ऐसा नहीं कि ट्रैफिक वार्डन को तो अपना मर्जी से आया बोल के बोलने जगह नहीं, ये तो गलत होगा। ट्रैफिक वार्डन को बुलाया, आप लोग बुलाया, आप लोग को वॉक इन इंटरव्यू बुलाया, बुलाने के बाद एंगेजमेंट किया, एंगेजमेंट के बाद अभी हम लोग अपॉइंटमेंट किया, करने के बाद अभी ट्रैफिक वार्डन नहीं होना है, उसको रेगुलर नहीं करना, ये लोग का गलत है। ये गलत, ये बहुत मतलब एक तरफ सोचा जाने से इनडायरेक्टली मेंटल टॉर्चर है। आप काम करो तो पिशअप करने जाओ तो शोकेस नोसेस डर रखता है और कोई गाली देगा, ऑफिसर आएगा, ये एक डर रखिए मेंटल टॉर्चर का साथ साथ। और दूसरी तो झूठ नहीं बोल देगा, 100% से 100% नहीं बोल के कम से कम 20-30 तो इधर उधर होता है। ये हमारा वार्डन में नहीं एवरी डिपार्टमेंट में होता है। तो उसी चलते मतलब हम लोग को जल्द से जल्द लुक आफ्टर करने से ठीक है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, और हम लोग चाहते हैं कि उससे भी अच्छा ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कोशिश करेगा ना। और जब तक अगर आप ये लोग गलत कर रहे हैं अगर आप दिखाई देता है तो प्लीज़ आपको हम लोग मिलने के लिए इतना ट्राई किया है ना, ट्राई भी किया और आप मिलता नहीं है तो दूसरा को मिल पाता है वो सक्सेस नहीं होता है। इवन CM सर को बोल रहे हैं ना? जी CM सर से हम लोग पर्सनली मिलना चाहता है। बहुत साल से हम लोग उसको अपॉइंटमेंट ट्राई किया है तो लेकिन एक बार भी नहीं मिला। एक बार हम लोग जो दिल्ली में गया था उसमें भी ज़बरदस्ती करके हम लोग एडजस्टमेंट करके किसी के साथ हम एडजस्ट करके गया था, तो उस समय में भी सर का थोड़ा मिलके पॉजिटिव लगा था, लेकिन धीरे धीरे डे बाय डे मतलब पूरा गायब हो गया। तो हमारा ITW का ज़िंदगी सरकार आपका हाथ में है, जनता आपका हाथ में है, अपना भाई बंधु समझ के प्लीज़ हम लोग का मांग को आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। एवरी डिपार्टमेंट ऑफिसर से लेके जितना लो रैंक का है आप लोग से हम हाथ जोड़ता है। प्लीज़ आप लोग ये मत बोले कि हम लोग 20 साल रहा है हम लोग को रेगुलर नहीं किया, ट्रैफिक वार्डन आ जाके कैसे रेगुलर मांग रहे, ये गलत होगा। आपका ड्यूटी जहाँ पायल पकड़ के जाने जगह में हम हुसेल पकड़ के खड़ा करते हैं, आप जहाँ छाती लगा के जाता है हम धूप सड़क में खड़ा करके ड्यूटी करता है। जहाँ अब बारिश में बिल्डिंग अंदर AC रूम में बैठ रहा होता है हम सिर्फ एक कैप लगा के धूप में या बारिश में खड़ा रहता है, ना छाती है ना चाहो है। तो उसको आप लोग लुक आफ्टर करके कंपेयर नहीं करने से ठीक है। ऑफिशियली जो 20 साल हो गया 30 साल हो गया ये आप लोग को हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग को रेगुलर नहीं करना है। मेरा कहना सीधा सा बात है, आप लोग ये चीज़ को कंपेयर मत कीजिए कि ट्रैफिक वार्डन 11 साल है हम 20 ईयर से हमको रेगुलर नहीं होता, ट्रैफिक वार्डन कैसे रेगुलर होगा, ये गलत है। ऑलरेडी हमारा कैबिनेट नोट से लेके और हमारा चीफ सेक्रेटरी पर्सन गोमिनी था उस समय में भी 2007 में माइनस जो बोला, ये दो जो आप यहाँ देख रहे हैं चार तरफ डिमांड को आप लोग देख लीजिए, ये जेन्युइन पॉइंट है। उसको काइंडली गवर्नमेंट को हम बार बार अपील कर रहे हैं, प्लीज़ विद इन नो टाइम में आप हेल्प करने की कोशिश कीजिए। तो बात बाकी हम लोग देखा जाएगा बाद में क्या होगा। ट्रैफिक सेल तो ऑलरेडी क्रिएट करने वाला तो 2 इयर्स हो गया अभी कम्प्लीटली। तो हम लोग का अभी पहले तो ट्रैफिक सेल नहीं होने का वजह से हम लोग रखा है सोचा था, तो उस दिन भी देखा है तो हम लोग का ऑलरेडी ट्रैफिक DSP आ गया है, तो उसमें हम लोग को जल्दी कन्वर्ट करने से ये हम लोग का मांग था। ऑलरेडी ट्रैफिक सेल है, पहले तो ट्रैफिक सेल नहीं होने की वजह से हम लोग इधर उधर हो रहा था, क्योंकि अभी बिल्कुल माँ पिताजी नहीं है। DC सर का उधर सिर्फ सैलरी बनता है, SP सर डिप्लॉय देता है, तो असली मतलब कौन है माँ पिताजी ना। तो हम लोग पहचान में मतलब नहीं है, मतलब बीच में सड़क में मतलब भटक रहा है। तो उसी को देखिए, अगर गवर्नमेंट चाहने से सब कुछ हो सकता है, अगर गवर्नमेंट नहीं चाहने से। आप लोग मजबूरन में ना ऐसे जी
जितना मुझे याद है कुछ साल पहले भी आप लोगों ने मास प्रोटेस्ट किया था जो टेनिस कोर्ट में था, जी, उसमें जी। भी इस तरीके का आपका डिमांड था, इंश्योरेंस दिया गया था, उसके बाद में आपने कहा था। तो अभी मतलब जैसे आप लोग ने आज चार्टर ऑफ डिमांड 2 रखा है और आज आप लोगों ने रैली किया है, तो जस्ट इन केस अभी आप बोल रहे हैं इमीडिएट कुछ रिस्पॉन्स देने से अगर नहीं देते हैं तो फर्दर आपको क्या स्टेप रहेगा, क्या क्या आप करने वाले हैं? अच्छा, इसमें फर्दर स्टेप जो है, हम लोग किसी को यहाँ यूनियनबाजी नहीं है और कोई एसोसिएशन नहीं है, ये जस्ट अपना राइट टू फाइट है, डेमोक्रेसी है, कंट्री है, सब जानता है। तो हम लोग ये लोग बोलता है ड्रेस वाला क्यों ऐसे रैली जाता है, ये ऐसा बात नहीं है। जो जेन्युइन है वो करना है। जैसे आपका जैसे एडवोकेट हो गया, लॉयर लोग हो गया, आपका होम गार्ड डिपार्टमेंट बोलो, होम डिपार्टमेंट में भी रैली होता है, धरना होता है, और इवन आपका मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आपका वो भी यूनिफॉर्म में आता है, वो भी रैली जाता है। उसमें हम लोग क्या थोड़ा मतलब अपना मांग सही रखा है तो उसमें भी कंप्लेन आता है कि रैली ड्रेस में रैली नहीं करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, वो हम लोग भी मालूम है, लेकिन करना मजबूर कौन कर रहा है ये जानिए ना, क्यों करना क्यों पड़ रहा है, हम लोग सड़क में क्यों आ रहा है ये जानना पहले जानना ज़रूरी है। तो ये चलते मैं मीडिया थ्रू से ये बोलना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि हम लोग ये फर्दर स्टेप को अगले जब 15 अगस्त ख़त्म होने के बाद तो हम लोग मीडिया का थ्रू से आप लोग को मतलब इंटरव्यू का थ्रू से ब्रीफिंग में हम लोग बता देगा कि आगे क्या स्टेप है ना। तो अभी फ़िलहाल रैली गया है तो पीसफुली सक्सेस हो गया, और मीडिया को दोबारा मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, आप लोग का थ्रू से सरकार को ये बात को पहुँचाए और सही सलामत हम लोग को रास्ता दिखाए कि ऐसा ना हो कि लोग बोलता है कोई ड्रग्स अवेयरनेस करता है, सोच के देखिए हमारा यूथ कितना बिगड़ रहा है ना। तो ये भी थोड़ा बात रखना चाहिए कि हमारा ट्रैफिक वार्डन जो सिंसियर वाला लोग यादुती कर रहा है, कोई ये चौथा मुता जॉब को कोई लोग बोलता है ट्रैफिक वार्डन जॉब चौथा है, ये चौथा है, ऐसा नहीं। कोई दारू पी के गिरने जगह में, कोई ड्रग्स लेके फालतू काम करने जगह में हमारा ट्रैफिक आप लोग को पब्लिक को सर्व कर रहा है, नेशन को सर्व कर रहा है, ये चीज़ को आप लोग देख के कर देना है ना। दूसरा अगर लड़का होता तो ये लोग अभी सड़क में फालतू काम करके घूमेगा तो किस किस को आप अरेस्ट करेगा, किस किस को कोर्ट में भेजेगा ना। तो आप लोग गलत रास्ता में जाने से गलत है बोलता है, जब अच्छा करता है तो अच्छा में साथ दीजिए ना, तो गलत करने मत दीजिए। तो उसी तरह से मतलब ये मीडिया तरह से बोलना चाहिए सरकार, आप ये जो चीज़ इशू है प्लीज़ आप काइंडली लोग अफ्तर करके विद इन ये 27 अगस्त शायद ये असेंबली होने जा रहा है सुना है, तो उसमें भी प्लीज़ आपको ये रिक्वेस्ट है कि इसमें भी हम लोग का ऑलरेडी आपको मेमोरेंडम सबमिट करके रखा है, उसको प्लेस करने की कोशिश कीजिए कि आप लोग ये ट्रैफिक वार्डन को क्या कर देगा ना। ये चीज़ आप लोग कमेटी को डिसाइड करके हम लोग को जल्द से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट देने से हम लोग बहुत खुश रहेगा, इतना ही होगा।